हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। एचआरटीसी कंडक्टर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की सीरीज को हम डिस्कस करते हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको टॉपिक, सब टॉपिक और एडवांस लेवल बताया जाता है। जिन्होंने पहले के लेक्चर्स क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना, लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। यहाँ पर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे जी, बताइए। क्या ये बरगद के पेड़ की करते थे, नीम के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, या फिर इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान पेड़ों की पूजा बहुत प्रसिद्ध थी। पीपल के पेड़ को सबसे पवित्र माना जाता था। पीपल के पेड़ों के साथ बड़ी संख्या में मुहरों की खोज से भी हमें यह पता चलता है कि इस पेड़ को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए पवित्र माना जाता था। और इतना ही नहीं, आज भी आप देखते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा आज भी की जाती है और आज भी इसे बहुत पवित्र माना जाता है। तो इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा पीपल का पेड़। अगर क्वेश्चन ये होता कि उस टाइम किस भगवान की पूजा करते थे, फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो में पशुपति मुहर की खोज के आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पशुपति की उपासना करते थे, जो भगवान शिव को समर्पित है। तो ये भी आपको क्लियर करना है। जब सिंधु घाटी के देवताओं की बात होगी कि किस देव को ये मानते थे, किसकी पूजा करते थे, याद रख लेना ये पशुपति, ठीक है, भगवान पशुपति जो भगवान शिव को समर्पित है। क्लियर? और जब पेड़ों की बात आएगी कि किस पेड़ की पूजा करते थे, तो पीपल के पेड़ की। क्लियर? फ्रेंड्स, अगर आपने बेस्ट प्रिपरेशंस करनी है कंडक्टर के लिए तो क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं एक्सपर्ट्स के अंडर। वीडियो कोर्स क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और यही बेस्ट रहता है। लाइव क्लासेस को हम कभी प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि 20 मिनट की क्लास एक घंटा मत दीजिए। अच्छे से स्टडी नोट्स आप बनाइए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और इतना ही नहीं, कंडक्टर के नोट्स, कंडक्टर के एमसीक्यूज, कंडक्टर जीके, HPSSC बेस्ड एमसीक्यूज, कंडक्टर पेपर, कंडक्टर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंडक्टर कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ कंडक्टर रिपीटेड और स्पेशल एक्सपेक्टेड एडिशंस भी आपको इसमें मिल रहा है। और इतना ही नहीं, आपके टेस्ट भी हो रहे हैं और कंडक्टर के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टेस्ट लगा रहे हैं, रिजल्ट भी हमने डिक्लेयर किए हैं प्लेलिस्ट में, वो भी आप देख लेना। तो ये सारे टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालना है तो, ठीक है। तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना, या फिर आपको किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तब भी यहाँ पर एक बार व्हाट्सएप कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी एशिया और भारत में आर्यों की विरोधियों को पराजित करने में सफलता का मुख्य कारण था। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। पहले, पश्चिमी एशिया और भारत में आर्यों की विरोधियों को पराजित करने में सफलता का मुख्य कारण था। क्या कारण था जी? एक और चीज मैं आपको बताता हूं, आर्यन की अगर बात हो रही है, क्योंकि आर्यन टॉपिक है फ्रेंड्स। आर्यन नाम मूल रूप से उन लोगों को दिया गया था जिनके बारे में कहा जाता था कि वे पुरातन भारतीय यूरोपीय भाषा बोलते थे, यानी कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। फ्रेंड्स, इसके चलते ही इंडो यूरोपियन भाषा भारत में प्रवेश हुआ। जो इंडो यूरोपियन भाषा का भारत में प्रवेश हुआ, क्लियर? तो यहां पर टॉपिक आपने पकड़ लिया है कि भारत में आर्यों की विरोधियों को पराजित करने में सफलता का मुख्य कारण क्या था जी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अश्व चलित रथ, हॉर्स ड्राइवन कैरियोट्स। क्लियर? अश्व चलित रथ जो थे वो मुख्य कारण था आर्यों की जितने भी विरोधी थे उनको पराजित करने में, क्योंकि ये जो रथ थे ये चलते थे, ठीक है, अश्व चलित ये रथ थे आपके। क्लियर? जबकि ये चीजें नहीं थी। तो आर्यों से भी क्वेश्चंस बनते हैं एडवांस लेवल, अगर आपको चाहिए और भी, ठीक है, तो व्हाट्सएप कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, कितने राज्यों को मिलाकर महाजनपद का निर्माण हुआ? देखिए कंफ्यूजन होती है बार बार, एक आपकी महाजनपद और एक आपका जनपद। ढंग से समझ लेना, जनपद और महाजनपद। फ्रेंड्स, जन यानी कि लोग, चरण यानी कि पद।
फ्रेंड्स, जनपद समय के साथ और ज़्यादा ताकतवर हो गए थे, जो बाद में महाजनपद में तब्दील हो गए। और महाजनपद में 16 राज्य शामिल थे। अब ये कौन कौन से थे ये आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये बहुत डीप है, आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपने इतना याद रखना है कि कितने राज्यों को मिलाकर महाजनपद का निर्माण हुआ था। 16 राज्यों का मिलाकर महाजनपद का निर्माण हुआ था, और जनपद ही थे जो बाद में ताकतवर हो गए थे और महाजनपद में तब्दील हो गए। सिर्फ इतना सा बेसिक कंसेप्ट याद रखो। नेक्स्ट है यहाँ पर, बौद्ध धर्म प्रमाणित साहित्य का महान बौद्ध टीकाकार था। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है, इस क्वेश्चन में देखिए कि बौद्ध धर्म प्रमाणित साहित्य का महान बौद्ध टीकाकार था। बौद्ध धर्म आपका टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए इसका सही आंसर होगा अश्वघोष। फ्रेंड्स, अश्वघोष वैसे तो जन्म से ब्राह्मण थे और पहले बौद्ध धर्म के विरोधी थे, काफी विरोध करते थे ये आपके बौद्ध धर्म के। लेकिन फ्रेंड्स, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के गुणों पर एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान के साथ गर्मा गर्म बहस करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल्यों को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म के शिष्य बन गए। तो ये महान बौद्ध टीकाकार कहलाए आपके अश्वघोष। याद रखना, कई बार बुद्ध घोष भी आप देख रहे हैं कि एग्जामिनर ने पूछा, लेकिन बुद्ध घोष नहीं है। ठीक है, अश्वघोष इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, किस वर्ष बिंदुसार की मृत्यु हुई। बिंदुसार आपका टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आखिर बिंदुसार की बात हो रही तो आखिर ये थे कौन, बिंदुसार कौन था। फ्रेंड्स, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा माता के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा, इनकी माता का नाम क्या था, दुर्धरा। ठीक है, दुर्धरा माता के पुत्र थे। कौन, बिंदुसार। किसके पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा माता के ये पुत्र थे। उन्हें अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य से एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों के साथ भारत के उत्तरी और मध्य पूर्वी हिस्से भी शामिल थे। फ्रेंड्स, एक और चीज बता देता हूं कि बिंदुसार का पुत्र कौन था जी, पुत्र का नाम क्या था, अशोक। ठीक है, ग्रेटेस्ट अशोक, महान अशोक, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो बिंदुसार की मृत्यु की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा 273 ईसा पूर्व। देखिए किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चंस डालता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक आपने कंडक्टर का स्पेशल एडिशंस नहीं लिया तो व्हाट्सएप जल्द से जल्द कर लेना। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। अभी हमीरपुर बोर्ड ही आपका एग्जाम लेगा, फंक्शनिंग रुकी हुई है। जैसे ही जांच पूरी होगी आपके एग्जाम फिर से यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे, मौर्य काल में किन राजकीय अधिकारियों की संख्या अन्यों से अधिक थी। देखिए टॉपिक पकड़िए, मौर्य काल से क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य की जब भी हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य में ऐसे लोग शामिल थे जो व्यापारी थे, अधिकारी थे, शिल्पकार थे, किसान थे और चरवाहे बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो मौर्य काल में किन राजकीय अधिकारियों की संख्या अन्यों से अधिक थी। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा राजस्व। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्व यानी कि रिवेन्यू, जहां से रिवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट होता था। ठीक है, मौर्य काल में किन राजकीय अधिकारियों की संख्या अन्य से अधिक थी, राजस्व विभाग में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका रिवेन्यू। ठीक है, और वहां से भी रिवेन्यू जनरेट होता था आपका। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर पश्चिमी दक्षिण में महानतम सातवाहन बंदरगाह था। देखिए टॉपिक पकड़िए, सातवाहन से क्वेश्चन आ रहा है। आपने सातवाहन के बारे में पढ़ लिया होगा फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पश्चिमी दक्षिण में महानतम सातवाहन बंदरगाह था। बताइए, पश्चिम की यहाँ पर बात हो रही है, जल्दी से। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कल्याण। फ्रेंड्स, सातवाहनों का सबसे बड़ा बंदरगाह पश्चिम दक्कन पर कल्याणी था। ये तो हो गई आपकी पश्चिम की बात, लेकिन अगर पूर्वी की बात कर लेते हैं, फिर पूर्वी में कौन थे इनके बंदरगाह जो काफी फेमस थे। एक आपका था गंडक सेला। ठीक है, नाम साथ साथ में जरूर लिखते रहा करें। ठीक है, गंडक सेला। ठीक है, और दूसरा था आपका गंजम। ठीक है, गंजम। क्लियर, गंजम महत्वपूर्ण बंदरगाह थे आपके ये पूर्वी तट के। ठीक है,
और पश्चिमी की बात करेंगे तो आपका कल्याण। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, इनमें से संगम साहित्य नहीं है। देखिए संगम क्वेश्चंस बन रहा है यहाँ से, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, लेकिन क्वेश्चंस मॉडिफाइड बनते हैं आजकल। संगम साहित्य में आपको क्लियर है कि पाटुपत्तु, इतुतोगोई, पदीनेनकिलकनक्कु, ठीक है, और आपका तेवरम नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 8, यानी कि ये साहित्य नहीं है, संगम साहित्य नहीं है। जब संगम साहित्य नहीं है, तेवरम तो नहीं है, बाकी ये सभी संगम साहित्य हैं, लेकिन आपसे अगर महाकाव्य पूछ ली जाए, ठीक है, महाकाव्य याद रख लेना, ठीक है, अगर आपसे महाकाव्य पूछ लेता है तो वह भी आपको याद रखना पड़ेगा। महाकाव्य कौन कौन से हैं इनके? ठीक है, 2 है, शिल्पा, ठीक है, शिल्पाथिक्रम, ठीक है, थिकरम, ठीक है, शिल्पाथिक्रम। क्लियर। और दूसरा इनका है मणि मेघलाई, ठीक है, मणि मेघलाई, ठीक है, ये है इनका महाकाव्य। देखिए मैं यहाँ पर बात करूं, संगम साहित्य नहीं है, तो संगम साहित्य तेवरम तो नहीं है, लेकिन कौन कौन से हैं? पाटुपत्तु है, इतुतोगोई है, पदनेकिलकनक्कु है, और ये तो तीनों हो गए। लेकिन साहित्य ना पूछते हुए आपसे महाकाव्य पूछ लेता है तो आपने याद रखना है शिल्पाथिक्रम, मणि मेघलाई, ठीक है, ये आपके महाकाव्य हैं संगम के, ठीक है, लिटरेचर। ठीक है, तो इसका सही आंसर यानी कि तेवरम जो है वो साहित्य नहीं है, बाकी ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, हर्ष ने किससे कूटनीतिक संबंध बनाया है, यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस किससे बनाया था जी, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन के साथ हर्ष ने एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया। कौन था ये? फ्रेंड्स, राजा हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से भी जाना जाता था। वह पुष्यभूति राजवंश या वर्धन राजवंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। हर्षवर्धन को 7वीं शताब्दी ईस्वी में सबसे प्रमुख भारतीय सम्राटों में से एक माना जाता था। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक। देखिए दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो आपको क्लियर है कि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 1206 से लेकर 1290 ईस्वी के मध्य में दिल्ली पर गुलाम वंश के सुल्तानों का शासन था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। उसके बाद आपका इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1263 तक, ठीक है, दिल्ली का पहला सुल्तान बना। और उसके बाद फिर आपका रजिया सुल्तान जो प्रथम स्त्री शासक थी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता कि दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तब आपका अलाउद्दीन खिलजी होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन इन क्वेश्चंस को और कैसे कैप्चर किए जाएं, इन क्वेश्चंस को आप कैप्चर कर सकते हैं प्रॉपर वीडियो कोर्स के जरिए, एक प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स बना के। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेगी आपको? व्हाट्सएप पे मिलेंगी, एक्सपर्ट्स के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कंसाइज में समझाया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा, स्टोरी की तरह आपको सब कुछ लर्न करवाया जाएगा। क्योंकि ये शॉर्ट लेक्चर्स हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करवा सकता हूँ, इसलिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक के सभी भवनों की साज सज्जा में पाए जाते थे। देखिए फिरोज शाह की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, तो उसकी जो साज सज्जा में क्या चीज़ें पाई जाती थी? कमल। ठीक, कमल के जो फूल थे उसकी भवनों की साज सज्जा में पाए जाते थे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को कहा जाता था, यानी कि जितना भी मिलिट्री डिपार्टमेंट था उसको क्या कहा जाता था? फ्रेंड्स, उसको हम कहते थे कंचारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कंचारा। खडाचर इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश नेम आप याद रख सकते हैं कंचारा। फ्रेंड्स, कंचारा विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग यानी कि मिलिट्री डिपार्टमेंट था एक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, इनमें से किसने जहांगीर के विरुद्ध मलिक अंबर के साथ संधि की? फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मलिक अंबर का। आप कितना जानते हैं मलिक अंबर के बारे में? शायद हो सकता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन आपने जहांगीर के बारे में तो पढ़ लिया होगा। फ्रेंड्स, इसी तरह के मॉडिफाइड क्वेश्चंस बनते हैं। मलिक अंबर ने खुद अपनी तकदीर ही नहीं लिखी, वो इतना ताकतवर बन गया था
कि बादशाहों की तकदीर लिखने लगा। फ्रेंड्स, यूथोपिया से आया था ये, ठीक है, यूथोपिया से भारत आया था और कभी भी ये गुलामों के आगे नहीं झुका था ये, ठीक है, बादशाहों के आगे ये कभी नहीं झुका था, काफ़ी पावरफुल था। तो क्वेश्चन यही है कि इनमें से किसने जहांगीर के विरुद्ध मलिक अंबर के साथ संधि की, इनकी ट्रीटी की, अलायंस की? शाहजहां ने। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध मलिक अंबर के साथ संधि की, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर शिवाजी की राजधानी थी। देखिए शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। शिवाजी से रिलेटेड बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है, शिवाजी, छत्रपति, मराठा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस हाईलाइट बेसिक में आपको आ जाता है और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी, तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना पेपर निकालने की पूरी कोशिश करना। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों का भविष्य निश्चित किया? देखिए सिंपल सी बात है, जो आपका वाडीवाश का युद्ध था वो कब लड़ा गया था? 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों का भविष्य निश्चित किया? वाडीवाश का युद्ध। वाडीवाश का युद्ध आपको क्लियर है, 1760 में लड़ा गया था, ठीक है। इसके बीच में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे आर्य समाज के संस्थापक थे, कौन थे जी आर्य समाज के संस्थापक? जल्दी से बताना है, जल्दी से बता दीजिए। क्या रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आप मुझे कर दीजिए कमेंट। चलो देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि सिंपल है, बहुत बार एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछा है। आर्य समाज के संस्थापक मुझे फाउंडर कमेंट करके बता दीजिए 16 का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की किसने की थी? पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने या फिर ग्रीक वासियों ने? किसने की थी? फ्रेंड्स जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना थी वो आपकी पुर्तगालियों ने की थी, याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे मंगल पांडे इनमें से किस देशी पैदल सेना के सिपाही थे? फ्रेंड्स मंगल पांडे से रिलेटेड भी एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है। मंगल पांडे का जो जन्म था 19 जुलाई 1827 में हुआ था, ठीक है। भारतीय सैनिक थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उनमें इन्होंने भाग लिया था और ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के रेजिमेंट से संबंधित है ये, ठीक है। तो यानी कि इसका सही आंसर होगा 34, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे सन 1918 की अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, लेबर स्ट्राइक 1918 की यहाँ पर बात हो रही है, हु लेड, किसने किया था जी? देखिए अब आपको पता ही होगा, एम.के. गांधी ने, ठीक है। एम.के. गांधी, जल्दी से बताइए, सभी को पता होगा। महात्मा गांधी की बात हो रही है क्या यहाँ पे? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? जल्दी से बताइए। एम.के. गांधी। सन 1918 की अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? एम.के. गांधी, महात्मा गांधी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? बताइए, गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? जल्दी से बताइए। 1930 में हुआ था, सभी को पता होगा, ठीक है। पेट्रोलियम ऑक्योर्स इन, पेट्रोलियम में पाया जाता है, क्या चीज़ पाई जाती है? सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है, इग्नेस रॉक्स या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर नन ऑफ दीज? बताइए क्या चीज़ पाई जाती है पेट्रोलियम में? सभी को पता होना चाहिए। देखिए पेट्रोलियम में आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी शैल इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब आपने सिंपली करना क्या है, जल्दी से व्हाट्सएप करके पूरा का पूरा एडिशन ले लो कंडक्टर का, जो स्पेशल एडिशंस हैं, क्योंकि स्पेशल एडिशन पढ़ के जाओगे तभी आपका एग्जाम यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। तो स्पेशल एडिशंस के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना और ये सारे टेस्ट, नोट्स, लेक्चर्स सब कुछ ले लीजिए, ठीक है, और घर पे बैठ के पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना और ये सीरीज़ आपके एग्जाम तक चलने वाली है। इस सीरीज़ से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है, बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, लिखित में दे रहा हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।